हेलो एवरीवन, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस उसको हम लोग डील करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग स्पेशल डिस्कशन करेंगे और उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज होता है, सारे कंसेप्ट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ये होता है बच्चे, सबसे पहले आप ये समझो। देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सेल ले लिए। अब इसमें दो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इसको एक्सटर्नल सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये माइनस पोल है और ये प्लस है, तो माइनस से जो कनेक्टेड है इसको हम लोग कैथोड कहते हैं और जो प्लस से कनेक्टेड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि हम लोग इसमें एक्वा सॉल्यूशन H2O डालें। अब इसमें NaCl डाल दिए। ठीक है, तो NaCl जब हम लोग यूज करेंगे इसमें इलेक्ट्रोलाइट में और करंट पास करवाएंगे ना, तो फिर ये क्या होगा कि अपने आयंस में ये डिसोसिएट कर जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस में ये टूट जाएंगे। तो करंट पास करने के बाद कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में जो स्प्लिट कर जाते हैं, जो आयोनाइज हो जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये जो सेल यूज होता है जिसको हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। समझ गए? चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, हाँ, तो प्रोडक्ट के में क्या होगा, जैसे मान लीजिए Na प्लस और Cl माइनस है, तो यहाँ पे आप देखो कि Na प्लस और Cl माइनस इसी सॉल्यूशन में रहेगा ना, तो ये माइनस चार्ज वाले कहाँ पे चले जाएंगे, एनोड की तरफ, और प्लस चार्ज वाले किधर चले जाएंगे, कैथोड की तरफ। अब हो सकता है कि H2O भी टूटेगा, तो H2O टूटेगा तो यहाँ पे H प्लस और OH माइनस में टूटेगा, तो फिर यहाँ पे आपके पास एक और आयंस हो जाएंगे H प्लस और OH माइनस, तो ये भी किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। H प्लस किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे दो दो आयंस जब होंगे तब भी हम लोग चेक करेंगे कि पहले कौन डिपॉजिट होगा। ये अगर ये सॉलिड स्टेट में आके यहाँ डिपॉजिट होता है तब तो ये इसके सरफेस पर डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ आके गैस बनता है तो इधर से लिबरेट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को यही जो लिबरेट कर रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, उसी को हम लोग जनरली प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज में डिपेंड करेगा। सबसे पहला होता है बच्चे कि नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। ठीक है, कौन सा मटेरियल इलेक्ट्रोलाइज कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग NaCl ही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किए, आप इसको तोड़ दो तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि एक कैथोड है, एक एनोड है। तो आप ये देखो कि कैथोड पे है ना, कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होगा, तो कैथोड पे डिस्चार्ज होगा कौन, जो प्लस चार्ज वाले होंगे। तो मान लेते हैं कि Na प्लस जो है इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, Na सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसका हम लोग SRP लिखते हैं। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका -2.71 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये डिपॉजिट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास H प्लस होता और H प्लस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये H2 में कन्वर्ट होगा, और H2 में कन्वर्ट होगा तो इसका SRP की बात करेंगे तो 0.00 वोल्ट होता है। ठीक है, तो सवाल ये है कि कैथोड पे मान लीजिए दो तरह का आयन हमारे पास आ जाए, तो फिर कैथोड पे कौन लिबरेट होगा। ठीक है, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, या लिबरेट होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं बच्चे, हम लोग ये देखते हैं कि इन दोनों में SRP किसका ज्यादा होता है। ठीक है, वो कैथोड पे लिबरेट होगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिसका SRP मतलब इनोट का वैल्यू, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका SRP बच्चे ज्यादा होगा,
ठीक है, जिसका एसआरपी इन दोनों में ज्यादा होगा वही हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। पहला ये कहां पे, कैथोड पे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग एनोड की बात करते हैं, ठीक है, एनोड पे क्या होता है, देखो कैथोड पे तो हमारा रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन दिए तो रिडक्शन हो गया, यहाँ +1 चार्ज है यहाँ 0 हो गया तो रिडक्शन दिख रहा है, यहाँ +1 है यहाँ 0 है तो ये हमारा रिडक्शन दिख रहा है, ठीक है ना। तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एक आयन जो हमारे पास जो Na+, यहाँ पे Na+ और Cl- था, Na+ जो है वो डिस्चार्ज हो गया तो ये कैथोड पे डिस्चार्ज हुआ तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है रिडक्शन हुआ इसका, लेकिन अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, Cl का। तो मान लीजिए Cl- है, आप इसको ऑक्सीडाइज कर दोगे तो ये ½ Cl2 में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्लोरीन से क्लोरीन एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, Cl2 का फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो फिर ½ Cl2 हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका, अब ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग इसका SOP लिखने का कोशिश करेंगे। SOP का मतलब क्या समझे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब ये कुछ अलग नहीं है, आप सिंपल सा ये जानो कि जो SRP होता है यही इसका नेगेटिव साइन के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो तो SOP होगा। मतलब SRP है ना, आप ऐसे लिखते थे ना, E0, मान लीजिए यहाँ पे कैथोड, तो E0 एनोड में भी अगर वो इलेक्ट्रोड अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे एनोड में भी वही उसका पोटेंशियल होगा, बस सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा, बस यही अंतर है। ठीक है, या जिसका यहाँ पे कैथोड के जगह हम लोग अगर रिडक्शन लिख देते हैं, E0 रिडक्शन, ठीक है, और इसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो बस सिर्फ उसका पोटेंशियल के लिए आप नेगेटिव साइन से, यहाँ पे वही काम हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे जो लिखे हैं SRP और SOP ये दोनों सेम ही होते हैं, बस अंतर ये है कि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Cl2 का जब SRP लिखेंगे बच्चे तो SRP इसका 1.36 वोल्ट जो है वो माइनस में होता है, सॉरी हम लोग किसकी बात करें, एनोड का, हाँ वो माइनस में होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे Cl2 का क्या हो जाएगा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, इसका प्लस में होता है, SRP प्लस में होता है तो SOP क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बस ये देखना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हाँ ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि SRP और SOP जो है वो सिर्फ माइनस साइन से डिफरेंस है, बाकी का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो कैथोड पे और एनोड पे किस तरीके से ये आगे भी हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारे पास H2O डिस्चार्ज, अगर H2O जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे ½ O2 बना देंगे और +2H+ और इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो यहाँ से बच्चे SOP इसका निकालेंगे तो ये -1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चेक हम लोग करेंगे कि आखिर दो आयन है तो फिर कौन पहले प्रोडक्ट बनेगा। तो जनरली इसमें कहा जाता है, इसमें हम लोग कहते हैं कि जिसका भी SOP ज्यादा होगा, जिसका SOP क्या होगा, ज्यादा होगा, वही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इन दोनों में जिसका SOP ज्यादा होगा उसका प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि नीचे वाला का SOP ज्यादा, लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है ये हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि किस तरीके का मटेरियल जो है यूज हो रहा है हमारा इस सेल में, इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज हो रहा है और उसका E0 का वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगा प्रोडक्ट। पहला टर्म ये हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स बीइंग यूज्ड। किस तरह का इलेक्ट्रोड यूज होता है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप कि जो इलेक्ट्रोड होगा बच्चे, इसको हम लोग दो तरह का इलेक्ट्रोड में हम लोग दो तरह का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक होता है हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोड, ठीक है, और एक होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है,
तो देखिए इनर्ट इलेक्ट्रोड में जनरली हम लोग क्या करते हैं कि प्लैटिनम या फिर गोल्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेस रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोड। अच्छा, जो इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं हम लोग कह सकते हैं डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है। लेकिन यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करें तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में कोई भी हो सकता है, इन दोनों के अलावा जो भी आप ले लीजिए, मान लीजिए सिल्वर ले लिए, जिंक ले लिए, है ना, कॉपर ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, ये सब कोई भी, सब के सब हमारे क्या होंगे, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट इन, है ना, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इन जब इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे तब भी प्रोडक्ट चेंज होता है, वो हम लोग डील करेंगे। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट हम लोग बात करते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि कौन पार्टिसिपेट करेगा और कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट है काइनेटिक बैरियर, या फिर उसी को ओवर वोल्टेज कहते हैं। नेक्स्ट होता है काइनेटिक बैरियर, ठीक है, और ओवर वोल्टेज। ये अब ये काइनेटिक बैरियर और ओवर वोल्टेज क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जनरली हम लोग ये देखते हैं कि जब H2O को हम लोग ऑक्सीडाइज करने की कोशिश करते हैं तो ये O2 में, और 2H प्लस, इसको बैलेंस कर दे रहे, 2H प्लस, और इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकाल देते हैं तो इसका S, अब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका SOP का जो वैल्यू होता है ये -1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि ऑक्सीजन जो लिबरेट होता है तो ये रिएक्शन स्लो होता है। ठीक है, रिएक्शन क्या होता है बच्चे, रिएक्शन स्लो होता है। रिएक्शन क्या होता है, स्लो होता है। अब पूछेगा कि स्लो क्यों हो रहा है, तो स्लो होने के पीछे कारण क्या है कि जब यहाँ से देखिए आप H2O का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें दो तीन चीजें काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं, पहला काम करता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ ज्यादा लगता है। दूसरा क्या काम करता है कि जब O2 का फॉर्मेशन होगा तो OO के बीच का बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनने वाला है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड बनता है, यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, तो इसमें भी एनर्जी लगता है। नेक्स्ट फिर क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें भी आयनाइजेशन एनर्जी का लगता है। तो इसके वजह से, इन सब के वजह से यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा थ्योरेटिकल डेटा जो गिवन होता है इतना वोल्टेज से काम नहीं होता है। इस वोल्टेज से O2 लिबरेट होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, तो उसको फास्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करते हैं, और उसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग या तो काइनेटिक बैरियर कहते हैं या फिर ओवर वोल्टेज कहते हैं। काइनेटिक बैरियर से समझ में आ रहा होगा कि इसका जब ये प्रोसेस स्लो है तो उसका काइनेटिक मतलब उसको मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, कोलिजन को बढ़ाने के लिए हम लोगों को एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसओपी जो है उसका चेंज हो जाएगा। तो ये तीन फैक्टर हमने आपको बताया। एक बताया कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा यूज कर रहे हैं, दूसरा हम लोग पढ़े कि इलेक्ट्रोड कैसा यूज कर रहे हैं, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है या एक्टिव इलेक्ट्रोड है, और थर्ड वन इज द ओवर वोल्टेज और काइनेटिक बैरियर। ये तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब तो हम लोग एक एक करके आगे फिर देखते हैं। अब यहां से देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद है ये तीनों फैक्टर हम लोग डील कर लिए। ठीक है, अब यहां से समझिए कि जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो यूज करेंगे बच्चे, तो ये यहाँ पे जैसे NaCl यूज किए या फिर कोई भी उसके जगह पे इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड को हम लोग दो सिचुएशन में यूज करते हैं। मतलब इसमें करंट को फ्लो करना है
है ना, करंट को फ्लो करना है, तो करंट को फ्लो करने के लिए आयंस का होना जरूरी होता है। पहला काम किसका होना जरूरी होता है? आयंस का। तो आयंस का होना जरूरी होगा, तो ये NaCl जो है वो आयन में कब बनेगा? पहला कंडीशन जब उसको H2O के साथ मिला दिया जाए, वाटर में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा, आप इसको मेल्ट कर दीजिए, ठीक है, जब मॉल्टेन स्टेट में हो जाएगा तब। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है ये प्रोडक्ट कब कब देगा हमारा? तो दो सिचुएशन में देगा। पहला, जब ये मॉल्टेन स्टेट में होगा, ठीक है, कौन सा स्टेट में? मॉल्टेन स्टेट में। सेकेंड क्या होता है? जब ये एक्वस स्टेट में होगा, ठीक है, दोनों केस में। तो अब यहां से देखिए आप, ये सिंपल सा बात हो जाता है। मॉल्टेन स्टेट में क्या है, कुछ एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख दिए PbBr2, ठीक है, PbBr2। उसके बाद फिर इसके जगह पे और भी कुछ लिख सकते हैं। मान लीजिए ZnCl2 लिख दिए, और ZnCl2 लिखे, CuCl2 लिखे, फिर कॉपर सल्फेट लिखे। तो इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं जो हम अब इसको क्या करना है, मेल्ट कर देना होगा, ठीक है, हाई हीटिंग करके। जब मेल्ट कर दीजिएगा तब फिर उसके बाद जब ये आयंस में कन्वर्ट होंगे तब फिर वहां पे करंट का करियर का काम करेंगे, और फिर वहां पे जो है डिपॉजिट होंगे या लिबरेट होंगे, जो भी होगा मॉल्टेन स्टेट में। क्लियर है? तो इन सब में क्या होता है ना कि सिंगल आयन बनेगा, ठीक है। सिंगल आयन कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हम लोग PbBr2 की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, Pb2 प्लस में टूटेगा और 2Br माइनस में टूटेगा। तो एक आयन ये बना और एक आयन ये बना। ये हमारा कैथोड पे जाके डिपॉजिट होगा और ये हमारा एनोड पे जाके लिबरेट होगा। समझ गए? सिंपल है। लेकिन जब एक्वस स्टेट की बात करते हैं तो आप एक्वस स्टेट में देखो बच्चे, एक्वस स्टेट में क्या है कि जैसे हम NaCl का ही बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, NaCl और भी हो सकते हैं। आप MgCl2 ले सकते हो, आप CuCl2 ले सकते हो, सिल्वर नाइट्रेट ले सकते हो, ठीक है, और कॉपर सल्फेट ले सकते हो, जिंक सल्फेट ले सकते हो। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए कि आप यहां से NaCl ले लेते हैं, ठीक है, तो NaCl के साथ साथ में जब ये एक्वस स्टेट में है तो इसके साथ वाटर भी तो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस और Cl माइनस तो टूटेगा ही, अब प्लस यहाँ पे H2O भी तो H प्लस और OH माइनस में टूटेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्लस और 2 माइनस चार्ज हो गए। तो उस केस में क्या होगा कि जब डिपॉजिट करने की बात होगी, जब यहाँ पे डिस्चार्ज होने की बात होगी, तो सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा? तो हम लोग पहला जो फैक्टर पढ़े उसी में आपको पता है कि अगर कैथोड पे डिपॉजिट होना है या कैथोड पे डिस्चार्ज होना है तो उसका SRP ज्यादा होना चाहिए, और अगर एनोड पे डिस्चार्ज होना है तो उसका SOP ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सा कंसेप्ट यही याद रखना है, ठीक है। तो वो पहले डिस्चार्ज होगा, बाकी जो बचेगा वो सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, एक बात और यहाँ है कि H2O जो हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं H प्लस और OH माइनस में, ठीक है, इसका मतलब H2O एक बार ऑक्सीडाइज होगा और H2O एक बार रिड्यूस में होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे क्या होता है वो आप समझिए कि H2O को जब हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं और H2O को लिबरेट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, कैसे उसका रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं। तो आप एक एक करके यहाँ पे देखिए, हम लोग अभी पढ़ेंगे उसका, ठीक है बच्चे। यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है कि H2O, ठीक है, अब H2O को हम दो काम, मतलब अगर ये कैथोड पे चला जाता है, ये रिएक्शन करने के लिए कहाँ चला जा रहा है, कैथोड पे, तो कैथोड पे हमको पता है कि रिडक्शन होता है। और अगर ये एनोड पे चला जाता है, एनोड पे जाता है, तो एनोड पे क्या होता है बच्चे, ऑक्सीडेशन होता है। ये हम लोग दोनों को समझ में आ गया, ठीक है। तो जब ये कैथोड पे जाएगा तब क्या होगा, तो H2O कैथोड पे रिडक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिए इसको, और ये H2 गैस लिबरेट करेगा। यहाँ पे ध्यान दोगे क्या बनेगा, H2 गैस लिबरेट होगा, और प्लस में OH माइनस नेगेटिव चार्ज स्पेसिस, ठीक है। अब इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसके लिए क्या हम लोग लिखेंगे, इसके लिए हम लोग लिखेंगे SRP, और इसका SRP कितना होता है बच्चे, इसको याद रखोगे, -0.41 वोल्ट होता है। कब, जब H2O कैथोड पे मतलब डिस्चार्ज होगा तब।
क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब एनोड की बात करते हैं। एनोड पे अगर हम H2O की बात करते हैं, H2O एनोड पे जाएगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये ऑक्सीजन बनेगा हाफ O2। अब इसको बैलेंस कर दीजिए, है ना, ऐसे मान लीजिए कि ये O2 में कन्वर्ट होगा, ये H2 में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे O2 में जब कन्वर्ट होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो आप इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ हाफ लिख सकते हैं। तो ये हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ भी, एक ऑक्सीजन यहाँ भी, हाइड्रोजन 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 2H प्लस यूज करते हैं। और अब चार्ज बैलेंस कीजिए, इधर 0 चार्ज है, यहाँ 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दीजिए। अब इसके लिए SOP की बात अगर करते हैं तो इसका SOP -1.23 वोल्ट होता है। ठीक है, ये दोनों याद रखोगे। जब ये एक्वस स्टेट की बात होगी, मॉल्टेन स्टेट में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब एक्वस स्टेट में आएगा तो वहां पे वाटर रिडक्शन भी कर सकता है और ऑक्सीडाइज भी कर सकता है। तो उस केस में आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर ये होगा तब प्रोडक्ट आसानी से बनेगा, अदरवाइज फिर दिक्कत करेगा। समझ गए? तो यहां तक हम लोग समझ गए, सारा मटेरियल जो था वो हम लोग यहाँ पे सेट कर लिए। ठीक है, और सेट करने के बाद अब हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बच्चों कि सपोज मान लीजिए कि एक हम लोग सबसे पहले मॉल्टेन स्टेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉल्टेन स्टेट में लेंगे, तो मॉल्टेन स्टेट में हम लोग क्या किए कि सबसे पहले PbBr2 ले लिए। तो अब ये देखो आप कि PbBr2 को जब आप तोड़ोगे तो ये क्या टूटेगा? Pb2 प्लस और 2Br माइनस में। ठीक है, ये आयनाइज हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक इधर ले आइए और एक इधर। ठीक है, एट कैथोड की बात करते हैं और यहाँ पे एट एनोड की बात करेंगे। ठीक है, तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, ये हमको पता है। एनोड पे क्या होता है बच्चे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए रिडक्शन किसका होगा? जो प्लस चार्ज होगा। अच्छा, हम लोग मॉल्टेन स्टेट की बात करें तो वाटर इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारे पास क्या है कि Pb2 प्लस को अब 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये लेड ये बन जाएगा सॉलिड। ठीक है, इसमें सिंपल है। अब यहाँ पे SRP का कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, Br माइनस जो है, इस Br माइनस को आप क्या करो? Br2 में कन्वर्ट करो, हाफ Br2। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालो। तो यहाँ से हम लोगों को दिख रहा है कि जो प्रोडक्ट होगा, है ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा बच्चे, ये कैथोड पे हमारा क्या हो रहा है? कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा है लीड। ठीक है, Pb डिपॉजिटेड, सिंपल सा बात है। और एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे हमारा Br2 गैस बन के लिबरेट हो रहा है। तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, तो PbBr2 की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और भी इसके जगह पे अगर हम बात करें AgCl की, तो AgCl ये मॉल्टेन स्टेट में है। AgCl भी क्या होगा बच्चे? ये Ag प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्या करो कि ये कैथोड पे रिएक्शन करवाओ और यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन करवाओ। कैथोड पे रिडक्शन होता है, ये हम लोग सब जानते हैं, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना? अब यहाँ से देखिए आप कि प्लस चार्ज डिस्चार्ज कौन होगा? प्लस Ag प्लस, इलेक्ट्रॉन अब दे दो तो Ag ये बन गया। तो यहाँ पे कैथोड पे यही प्रोडक्ट बनेगा। एनोड पे Cl माइनस है, तो Cl माइनस जो है ये हाफ Cl2 में कन्वर्ट कर दीजिए इसको। ठीक है, हाफ Cl2 में कन्वर्ट कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकाल के। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कौन बनेगा? Cl2। तो कैथोड पे प्रोडक्ट सिल्वर डिपॉजिट हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि ये डिपॉजिट हो गया, ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और ये Cl2 गैस बन के लिबरेट हो जाएगा। सिंपल सा है। ठीक है, अच्छा AgCl के जगह पे अगर हम कुछ दूसरा यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको चेंज करते हैं। ठीक है ना, देखिए
अब इसके जगह पे मान लीजिए AgNO3 हम लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मोल्टेन में क्या होगा बच्चे कि एट कैथोड ये जो टूटेगा तो किस में टूटेगा, Ag प्लस और NO3 माइनस में। तो यहाँ पे आप ले आओ Ag प्लस को, इलेक्ट्रॉन आप दे दो तो ये Ag सॉलिड बन जाएगा। अच्छा इधर क्या है, एट एनोड, यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन होता है, हमारे पास क्या है NO3 माइनस, ठीक है। NO3 माइनस ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी है, तो फिर ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हाई टेम्परेचर, हम लोग कंडीशन अगर स्पेशल देते हैं, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे हाई टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा NO2 में और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। NO2 और O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ 2 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख दीजिए और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दीजिए, तो ये काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मतलब जनरली रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर कंडीशन बढ़ा देंगे तब ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो इस जगह पे प्रोडक्ट क्या क्या बन गया बच्चे, प्रोडक्ट बन गया हमारा कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट हो गया, ठीक है। और एनोड पे क्या हो गया, एनोड पे हमारा NO2 एंड O2 ये दोनों चीज बन रहा है, NO2 एंड O2 गैस के बस बनेगा ये, तो लिबरेटेड, ये कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा अगर इसके जगह पे हम कुछ सल्फेट अगर यूज कर लेते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। चलिए अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये एक सल्फेट ले लेते हैं, सपोज मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट ले लीजिए। अब इस कॉपर सल्फेट को मोल्टेन कॉपर सल्फेट है, हम यहाँ पे कैथोड की बात करेंगे, कैथोड पे क्या बनेगा और यहाँ पे एनोड पे क्या बनेगा। तो कॉपर सल्फेट को जब आप तोड़ते हैं तो क्या बनता है, ये Cu2 प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा कि नहीं। चलिए यहाँ से देखिए Cu2 प्लस जो है इसको डिस्चार्ज करेंगे, Cu2 प्लस को 2 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए तो ये Cu सॉलिड बन जाएगा, Cu क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। एनोड पे हमारे पास क्या है, ये कि वाटर तो है नहीं तो यही प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे SO4 माइनस, SO4 माइनस ये किस में कन्वर्ट होगा, तो ये भी नॉर्मली नहीं करता क्योंकि देखो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब इसका ऑक्सीडेशन कहाँ से हो सकता है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर थोड़े हो सकता है इसका। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, तो 2, 8 और 6 मैक्सिमम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल चुका है ये। तो अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो अब इससे ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़े ना बढ़ेगा। तो यहाँ से क्या होता है, लेकिन जब हम लोग इसको कंडीशन स्पेशल यूज करेंगे, हाई है ना टेम्परेचर एंड प्रेशर, तब जाके ये SO3 और +O2 गैस में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दीजिए तो बैलेंस हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर इसके बारे में हम लोग बात करें तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट के रूप में कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। और एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे SO3 एंड O2 गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये मोल्टेन स्टेट की कुछ कहानी थी जो आपको हमने बता दिया, ठीक है। यहां हम लोग बात कर लेंगे एक्वस स्टेट का, इसकी बात करेंगे एक्वस स्टेट का, ठीक है, इसकी बात करेंगे एक्वस स्टेट का। अब यहाँ पे देखिए आप, हम शुरुआत करेंगे NaCl से, किससे शुरुआत करेंगे, NaCl से। अब यहाँ पे देखिए बच्चे कि NaCl को जब आप तोड़ोगे तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में आप यहाँ पे लेके आइए सबसे पहले
कैथोड पे हम लोग डिस्चार्ज करेंगे और फिर एनोड पे डिस्चार्ज करेंगे, प्रोडक्ट क्या बनेगा और सॉल्यूशन कैसा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे Na प्लस जो है उसको आप लेके आइए, Na प्लस इलेक्ट्रॉन दे दीजिए और इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये हमारा मान लेते हैं कि सोडियम बन रहा है। इसका SRP का जो वैल्यू होगा ये -2.71 वोल्ट होता है। 17 नहीं 71, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है कि जब ये एक्वस स्टेट में है तो एक और दूसरा क्या है, H2O भी है, ये भी टूटता है H प्लस और OH माइनस में, मतलब H2O ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा। तो यहाँ पे कैथोड की बात करते हैं तो यहाँ पे H2O को हम क्या कर रहे हैं बच्चे, रिड्यूस कर रहे हैं। तो रिड्यूस करने से क्या बनता है, हाफ H2 और OH माइनस, यही बनता है, ठीक है। तो इसके लिए SRP का अगर वैल्यू करेंगे तो -0.41 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपकी प्रोडक्ट कौन बनेगा, जिसका SRP का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वो इसमें ऊपर वाले नीचे वाले में ज्यादा कौन है, ये है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट कौन बनने वाला है, H2। यहाँ प्रोडक्ट कौन बनेगा, H2 बनेगा यहाँ पे, ये, ठीक है। अच्छा, एनोड पे बात करते हैं तो हमारे पास एनोड के लिए Cl माइनस है, Cl माइनस से ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ Cl2 जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है। और इसका SOP की बात करेंगे तो ये -1.36 वोल्ट होगा बच्चे, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन है, वाटर। तो वाटर का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, तो वाटर ऑक्सीडाइज करता है तो आपको पता है O2 बनता है, ठीक है। और बैलेंस करेंगे इसको तो 2H प्लस देना पड़ेगा और 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए जब SOP लिखेंगे तो -1.23 वोल्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ O2 को, है ना, O2 लिबरेट होने के लिए क्या काम करता है, ओवर वोल्टेज काम करता है बच्चे। ओवर वोल्टेज क्या काम करता है, ओवर वोल्टेज, मतलब इस वोल्टेज पे, है ना, इस वोल्टेज पे O2 गैस बहुत स्लो है, वेरी स्लो काइनेटिक है, ठीक है। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा पोटेंशियल सप्लाई करना पड़ता है तब जाके ये, तो एक्स्ट्रा पोटेंशियल सप्लाई करोगे तो ये माइनस में तो और छोटा होते चला जाएगा ना, तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा Cl2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट यही बनेगा, ठीक है। अब ये ओवर वोल्टेज क्यों क्यों काम कर रहा है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे O2 बन रहा है, तो O2 में सबसे पहले O2 में है यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, इसके लिए एनर्जी लगता है, दो इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए एनर्जी लगता है, एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। तो ये तीनों एनर्जी की वजह से ओवर वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, तब जाके O2 का स्पीड बढ़ता है और ये फॉर्म करने का टेंडेंसी बढ़ता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा प्रोडक्ट कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा। चलिए अब यहां से देखिए बच्चे, हो क्या रहा है कि हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो पहले कैथोड की बात करें तो कैथोड पे हमारा क्या लिबरेट हो रहा है, H2, ठीक है। एनोड पे क्या लिबरेट हो रहा है, तो एनोड पे तो हमारा Cl2 हो रहा है, ये भी समझ में आ गया। सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा कि न्यूट्रल होगा। तो आप देखो H2 निकला तो ये OH बच गया कि नहीं, बचा ना, OH बच गया। और ये तो काम यहाँ से तो ये वाला तो रिएक्शन हुआ ही नहीं, ऊपर ही यही वाला चला गया हमारा, पहले डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो पहले कौन डिस्चार्ज हो गया, Cl2। जब Cl2 डिस्चार्ज हो गया तब उस केस में हमारे पास देखिए OH माइनस बच गया और यहाँ पे Na प्लस, तो ये तो बना ही नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, हमने डिस्कस कर चुका है पहले, ठीक है। तो हमारे पास दो आयन है, एक मान लीजिए इसको कनेक्ट कर देते हैं माइनस से और इसको कनेक्ट कर देते हैं हम लोग प्लस से, तो Na प्लस और H प्लस दो दो आयन है, तो ये भी इसके तरफ दौड़ेगा, ये भी इसके तरफ दौड़ेगा। पहले डिस्चार्ज कौन होगा, जिसका, अब ये रिडक्शन हो रहा है तो जिसका SRP ज्यादा होगा पहले वो डिस्चार्ज होगा, तो एक डिस्चार्ज हो जाएगा तो दूसरा उसे सॉल्यूशन में रह जाएगा ना। तो यहाँ पे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, ठीक है, H2O से H2 पहले वहां लिबरेट हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये इसके लिए OH माइनस बचा हुआ रह गया और Na प्लस भी बचा हुआ रह गया, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो NaOH बना लेंगे, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चे, अल्कालाइन या फिर बेसिक आप इसको कह दीजिए, क्लियर है। NaCl की बात करते हैं, मोस्ट कॉमन यही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे चेंज करते हैं हम लोग,
अब यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, तो देखिए अब और दूसरा क्या हम लोग ले लेते हैं, दूसरा आप ले लो PB Br2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड हमारे पास कौन से हैं, प्लैटिनम है, ठीक है। प्लैटिनम कैसा इलेक्ट्रोड होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Pb2 प्लस और 2Br माइनस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ले आते हैं, कहाँ कहाँ रिएक्शन करेगा, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है बच्चे, रिडक्शन होता है। दूसरा कहाँ करेगा, एनोड पे। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। चेक करते हैं, तो प्लस चार्ज वाले यहाँ पे Pb2 प्लस है। Pb2 प्लस को आप 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये लेड बन जाएगा, सॉलिड। और इसका अगर हम लोग SRP की बात करें, यहाँ पे SRP की बात करें तो ये -0.13 वोल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ में दूसरा कौन सा होगा, दूसरा होगा हमारे पास ये, एक मिनट, हाँ, तो दूसरा वाटर। वाटर को डिस्चार्ज कीजिए तो H2O को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनता है, हाफ H2, ठीक है। और इसके लिए SRP का वैल्यू क्या होता है, -0.41 वोल्ट। अब इन दोनों में देखिए ज्यादा कौन है भाई, ऊपर वाला जो है ये ज्यादा है, इसका मतलब ये डिस्चार्ज होगा पहले, ऊपर वाले, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड का कोई काम नहीं होगा। यहाँ एनोड पे आइए, एनोड पे कौन है, Br माइनस है। तो Br माइनस को जब आप ऑक्सीडाइज करोगे तो ये Br2 में कन्वर्ट होगा, हाफ Br2, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और इसके लिए जब SOP की बात करते हैं तो ये Br का SOP जो है बच्चे, तो ये होगा -1.09 वोल्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है। तो H2O को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, +2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे SOP की बात करेंगे इसके लिए तो -1.23 वोल्ट यही होगा। एनोड तो रिएक्शन कर नहीं रहा, इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन कर नहीं रहा है, तो इन दोनों में देखिए किसका SOP ज्यादा है, Br2 का। तो इसका मतलब यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा और यहाँ पे कौन प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चे, तो सॉल्यूशन देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, यहाँ पे H2O इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ भी H2O इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो जितना OH माइनस इसके पास बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस भी होता है, जितना OH माइनस इसके पास बचा हुआ है इतना H प्लस बचा हुआ है। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन का नेचर होगा ये न्यूट्रल होगा। अब प्रोडक्ट दोनों जगह यहाँ पे होगा, डिपोजिट होगा और वो लिबरेट होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज करेंगे, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के जगह पे हम क्या कर रहे हैं, लेड इलेक्ट्रोड कर दे रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या कर दिया बच्चे, लेड। अब यहाँ पे देखो आप, तो ये रिएक्शन तो ठीक है, सब ऐसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि पीबी जो है वो मतलब डिपोजिट होगा और H2O का रिडक्शन होगा, यहाँ से ये सब ठीक है। इधर आ जाइए, तो यहाँ पे क्या है कि Br माइनस भी जाएगा और H2O जो है ये भी आपका ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। और साथ में एक और चीज क्या है, पीबी इलेक्ट्रोड है तो ये इलेक्ट्रोड भी ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड है तो ये भी तो डिजॉल्व होगा भाई यहाँ Pb2 प्लस में, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं Pb, ये सॉलिड था और ये बन रहा है Pb2 प्लस, ठीक है, एक्वस स्टेट में, कब, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। अब इसका SOP की बात करते हैं, किसका, Pb2 प्लस का। तो Pb2 प्लस का अगर SOP की बात करें तो ये होता है 0.13 वोल्ट, SRP माइनस में होता है तो SOP प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो आप, अब देखो इन तीनों में हमारा सबसे ज्यादा किसका है, ये वाला है, मतलब प्रोडक्ट हमारा कौन बनेगा, ये बनेगा ना। तो यहाँ से देखिए आप कि जो प्रोडक्ट की बारी आएगी,
ठीक है। तो कैथोड पे हमारा कौन बनेगा भाई? कैथोड पे हमारा लीड ही डिपॉजिट होगा, पीबी डिपॉजिटेड। ठीक है। अच्छा, एनोड पे क्या होगा? तो एनोड पे Pb2 प्लस सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा, मतलब हम लोग कहेंगे कि Pb या तो ऑक्सीडाइज कह दीजिए या Pb डिजॉल्व इन सॉल्यूशन, ये कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा बच्चे? तो देखिए यहाँ पे H2O इन्वॉल्व हुआ, ना यहाँ इन्वॉल्व हुआ ना यहाँ इन्वॉल्व हुआ, मतलब कोई भी H प्लस और OH माइनस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। बात समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोड जब चेंज कर देंगे तब भी क्या होगा ये भी समझ में आ रहा है। और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां से इसको हम मिटा देते हैं, अब सब बन जाएगा। ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिल्वर है ना, AgNO3 एक्वस स्टेट में, AgNO3 ये इलेक्ट्रोलाइट है और विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो कैसे होगा, इसको आप तोड़ो तो ये कैसे टूटेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस में। अब यहाँ पे आ जाइए आप। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चे? एट कैथोड, और इधर में एट एनोड। ठीक है, तो कैथोड पे कैसे काम करेगा? क्या है हमारे पास? Ag प्लस है, तो Ag प्लस को आप इलेक्ट्रॉन दे दो, ये सिल्वर बन जाएगा। यहाँ पे SRP का वैल्यू जब लिखेंगे तो इसका SRP कितना होता है? प्लस 0.80 वोल्ट सिल्वर का। ठीक है, और दूसरा H2O, H2O में इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? हाफ H2 प्लस OH माइनस। ठीक है, इसका SRP कितना होता है बच्चे? माइनस 0.41 वोल्ट। क्लियर है? अच्छा, एनोड पे आइए, क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो प्लैटिनम यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, इसीलिए 2 का लिखे इधर। इधर देखिए, दूसरा आयन हमारे पास कौन है? NO3 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका बहुत हाई कंडीशन की जरूरत, हाई टेम्परेचर प्रेशर की जरूरत पड़ेगा, तो उतना हम लोग यहाँ सप्लाई नहीं कर पाएंगे एक्वस स्टेट में, तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है? H2O है, ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन है तो ये O2 बन जाएगा और 2H प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया। अब इसके SOP का वैल्यू कितने होते हैं? -1.23 वोल्ट। क्लियर है? इलेक्ट्रोड तो प्लेटिनम है, तो जाहिर है कि हम लोगों के पास ऊपर वाला का ऑप्शन नहीं था, तो O2 निकलेगा। तो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है बच्चे? कैथोड पे अगर हम लोग बात करें तो कैथोड पे देखिए, कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रहा है? इन दोनों में SOP ज्यादा किसका है? SRP सिल्वर का, तो यहाँ पे सिल्वर जो है ये डिपॉजिट होगा बच्चे। ठीक है, अगर हम एनोड की बात करते हैं, एनोड में क्या दिख रहा है आपको? ऊपर वाला काम किया नहीं, यही करेगा, इसका मतलब है कि O2 लिबरेट करेगा। ठीक है, जब इलेक्ट्रोड हमारा क्या होगा? प्लैटिनम। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा उसको चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज करेंगे? तो इलेक्ट्रोड को चेंज कर देते हैं। ये प्लैटिनम था, इस प्लैटिनम के जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं? सिल्वर इलेक्ट्रोड डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड डालेंगे बच्चे तो ये तो ऐसे ही टूटेगा। अब यहाँ पे देखिए आप, ये भी रिएक्शन सेम होगा, ये भी रिएक्शन सेम होगा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर एक तो पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरा वाटर पार्टिसिपेट कर रहा है, यहाँ प्रोडक्ट भी हमारा यही बनेगा। दूसरा में देखो, एनोड वाले में क्या होगा? यहाँ 2 रिएक्शन तो कर रहा था, तीसरा सिल्वर जो है ये भी डिपॉजिट होगा। अब यहाँ पे ये सिल्वर का इलेक्ट्रोड अगर आप लगा दोगे तो ये भी तो इसमें Ag प्लस के रूप में डिजॉल्व होगा ना, एक रिएक्शन यहाँ और बढ़ जाएगा। Ag प्लस, अब सॉरी, जो सिल्वर सॉलिड में है ये हमारा Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस में, कब? जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यहां से SOP की बात करते हैं तो ये देखिए, इसका SRP कितना होता है? प्लस 0.80 वोल्ट, तो यहाँ कितना होगा? माइनस 0.80 वोल्ट, यही होगा ना। अब यहाँ से देखिए आप, ये हाँ, तो प्रोडक्ट में अब हम लोग देखते हैं, तो इन सब में इन दोनों में तो हमारा ज्यादा वोल्टेज यही है, इसका मतलब यही डिपॉजिट होगा। तो सिल्वर, अभी देखिए यहाँ प्रोडक्ट चेंज हो गया कि नहीं इलेक्ट्रोड चेंज होने से? तो
और क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा और सिल्वर, है ना, सिल्वर ही डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व इन सॉल्यूशन एज Ag प्लस आयन, इस तरीके से। तो ये बात तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, और देखिए एनसीईआरटी में एक और दिया हुआ है, सिल्वर नाइट्रेट का हो गया, एक डाइल्यूट सल्फेट का है CuCl2, ये सब तो सिंपल है। एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का है, उसका भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए चलो किसकी बात कर रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4 की। तो डाइल्यूट H2SO4 में, है ना, डाइल्यूट H2SO4 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड यहाँ पे है विथ PT इलेक्ट्रोड, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो जाहिर है कि 2H प्लस और SO4 2 माइनस में टूट जाएगा। अब यहां से आप क्या करो कि एट कैथोड और एट एनोड, ठीक है, तो कैथोड पे क्या डिस्चार्ज होगा, H प्लस है हमारे पास, इस H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दीजिए तो ये H2 बन जाएगा, हाफ H2 लिख देते हैं। अब इसका पोटेंशियल कितना होता है, SRP 0.00 वोल्ट, सिंपल सा बात है। SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो वाटर का रिडक्शन करेंगे वो भी H2 बनेगा, ये भी H2 बन रहा है, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेगा, H2 ही बनेगा। एनोड पे आइए, एनोड पे SO4 2 माइनस है, ये अब यहां से देखो SO4 2 माइनस है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो यहाँ पे आप उम्मीद कुछ मत रखिए इससे, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, H2O है, H2O को ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हाफ O2 बनेगा, 2H प्लस बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इसको बाहर निकालना पड़ेगा, तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारे पास तो यही बनेगा, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है ना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है बच्चे, कैथोड पे हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे O2 रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो H2 और O2 रिलीज हो रहा है। अब अगर तुमको बोला जाए कि बताइए ये सॉल्यूशन जो है ये कैसा बनेगा, एसिडिक बेसिक न्यूट्रल कैसा बनेगा, तो आप चेक करो कि यहाँ पे तो हमारा कोई आयन दिख नहीं रहा है, इसमें ये तो H प्लस जो है वो सीधा H2 में कन्वर्ट हो गया। इसमें देखिए आप, इसमें H प्लस क्या है, O2 लिबरेट होने के बाद H प्लस छोड़ के गया, तो H प्लस और ये सल्फेट आयन कुछ किया नहीं है, तो कम से कम इसके साथ कंबाइन तो करेगा ना, तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा, H2SO4 बना लेगा, तो H2SO4 बना लेगा तो सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, सिंपल सा बात है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या है कि हम लोग क्या देख लिए, मॉल्टेन स्टेट में भी और एक्वस स्टेट में, ये दोनों स्टेट में प्रोडक्ट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोड चेंज करके भी हम लोग चेक कर लिए, ठीक है। अब कुछ शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूं, जहां पे SOP SRP आपको याद नहीं है, फिर भी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चे, हम प्रोडक्ट बनाने का एक एकदम शॉर्टकट सा तरीका आपको बताते हैं, और वो लगभग काम कर जाएगा आपका, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिक की बात करेंगे बच्चे, ठीक है। तो देखो, अगर हम केटायन की बात करें, तो केटायन में कुछ ऐसे केटायन की बात करेंगे जिनका SRP का वैल्यू ना ज्यादा होता है, जैसे समझो मान लेते हैं कॉपर, ठीक है, कॉपर 2 प्लस, उसके बाद मान लेते हैं Hg2+, उसके बाद मान लेते हैं सिल्वर प्लस, फिर मान लेते हैं Au प्लस, फिर मान लेते हैं Pb2+, ठीक है, और मान लेते हैं Pt2+, ऐसा मान लेते हैं ये सब, ठीक है। तो ये सब मेटल जहां भी रहेगा, ठीक है, ये सब मेटल जहां भी रहेगा, तो याद रखोगे कि प्रोडक्ट जो बनेगा
एट कैथोड, प्रोडक्ट जो बनेगा कहाँ पे, कैथोड पे, वो चूंकि ये सब प्लस चार्ज है तो कैथोड पे ही डिस्चार्ज होगा ना, तो ये सब जो जब भी दिख जाए तो यही सब सारा बनेगा। बातें समझ में आ रही है? तो प्रोडक्ट कैथोड पे कौन बनेगा, तो यही आपका कॉपर होगा, यही आपका मरकरी डिपॉजिट होगा, यही सिल्वर डिपॉजिट होगा, यही गोल्ड डिपॉजिट होगा, यही पीबी डिपॉजिट होगा, यही प्लेटिनम डिपॉजिट होगा, यही सब प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, चाहे वो मॉल्टेन स्टेट में है या एक्वस स्टेट में है। मतलब अगर ये इसके जगह पे वाटर का अगर रिडक्शन हम लोग करते हैं, वाटर का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे हाफ H2 बनता है ना, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज होगा। इन सब जहां भी मेटल आपको दिख जाए तो फिर प्रोडक्ट यही बनेगा, यहाँ हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा, याद रखोगे। यही सब जो जो भी दिया हुआ रहेगा, जिसका भी सॉल्ट रहेगा वही होगा। ठीक है, केटायन की बात किया मैंने। दूसरा, अगर हम एनायन की बात करते हैं, एनायन में हमारे पास क्या क्या है, एनायन में हमारे पास है SO4 2-, ठीक है, NO3-, OH-, और क्या है बच्चे, Cl-, Br- और I-। ठीक है, तो यहां से आप देखो ये तीन जो है, अब हम लोग एनायन की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो बनेगा वो कहाँ बनेगा, प्रोडक्ट एट एनोड, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो इन तीनों से क्या बनेगा, इन तीनों से उम्मीद रखो आप कि Cl जो है Cl2 में कन्वर्ट होगा, Br जो है Br2 में कन्वर्ट होगा, और I जो है ये I2 में कन्वर्ट होगा। तो जब भी किसी भी सॉल्ट के साथ में ये सब अगर जुड़ा हुआ रहे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे AgCl है या AgBr है या फिर Ag आयोडाइड है, ये कोई भी, ठीक है, तो एनोड पे प्रोडक्ट कौन बनेगा, यही सब में से कोई एक बनेगा, वाटर, मतलब O2 यहाँ पे लिबरेट नहीं होगा। याद रखोगे कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा इन सब में, तीनों में, वो यही सब प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ इस केस में O2 का लिबरेशन जो होता था, O2 गैस, ये नहीं होगा, नॉट लिबरेटेड। ठीक है, लेकिन जब आपको इधर वाला ये सब दिख जाए तब आपको मानना पड़ेगा कि O2 लिबरेट होगा, क्योंकि देखो ये अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये अपना मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, ये वाटर का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सब मैक्सिमम, ये ऑक्सीडाइज थोड़ा ना होगा, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे O2 लिबरेट होगा, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में O2 बनेगा, और इन सब में जो है वही बनेगा। तो ये एकदम शॉर्टकट सा ट्रिक था, आपको SOP SRP नहीं भी याद है तब भी आप इसको बना सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन बनाइए, चाहे वो CBSE से रिलेटेड बनाइए, नीट से रिलेटेड बनाइए, या कोई भी कंपटीशन में आया हुआ है वो सब बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे और भी बहुत सारी चीज आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए इस चैनल पे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कंसेप्ट स्टडी एकेडमी। ठीक है, स्टडी विथ जितेंद्र सर। और बाकी हम लोग देखते हैं कि आगे का वीडियो में और क्या क्या आप लोगों के लिए हम ला सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।